नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या अग्निवीर योजना खत्म हो गई है? इसका पूरा सच जानिए। और 75%, 25%, क्योंकि 2026 में अग्निवीर का फर्स्ट बैच रिटायर हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज भैया नहीं उठा रहा है। और मेरे भाई, आइए देखते हैं। पहले दो सर का आप वीडियो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। दो सर का आप पहले ये वीडियो देखिए, पहले इन सर का वीडियो देखिए आप। 4 साल के बाद बाहर आएंगे। पहले तो बात यह है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलेंटियर करने के कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलेंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। सर का आप लोगों ने वीडियो देखा। सर ने क्या बोला? सर ने बोला कि 4 साल बाद सारे अग्निवीर बाहर होंगे, फिर जिसको फौज में आना होगा वो आएगा और सेवा करेगा। मतलब 75% अग्निवीर बाहर होंगे, 25% अग्निवीर रखे जाएंगे। अब दूसरे सर का जरा वीडियो देख लीजिए। इसका सर्विस ईयर रहेगा 4 साल का। 4 साल तक आपको एज अग्निवीर भर्ती होते हैं। उसके बाद उसमें से 25% बच्चे जो हैं वो रिटेन किए जाते हैं फॉर परमानेंट। बैलेंस 75% जो बाहर जाते हैं। ये सर भी अपना सारी चीजें एकदम डिटेल में कह रहे हैं। मतलब जो भी ऑफिसर ये बोल रहे हैं 25-75 वाला रेशियो, क्या ये गलत तो नहीं हो सकता? आइए अब सारी चीजों पर हम पहली चीजें समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पर इंडियन नेवी के जितने भी भाई बहन हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, जितने भी भाई बहन हैं, मैं कहना चाहता हूं कि भैया ये जो यूट्यूब पर तरह तरह के लोग वीडियो बनाते हैं कि आज ये बदलाव, कल ये बदलाव, कोई चीजें अभी ऑफिशियल नहीं आई हैं। जब अग्निवीर योजना आई, 25-75 वाला जो रेशियो चल रहा है वही रेशियो अभी भी है, वही रेशियो अभी भी है। और 2026 में फर्स्ट बैच अग्निवीर का रिटायर हो रहा है। क्या आप चाहते हैं कि 25% अग्निवीर अंदर रहे, 75% बाहर हो जाएं? मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट होता है तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें भी बहुत सपोर्ट आया, मतलब 200 कमेंट का सपोर्ट आया, आप समझ सकते हो। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग यूट्यूब पर मतलब आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तरह तरह के, देखो मेरे भाई, आप लोगों का सपना, हम लोगों का सपना क्या है? फौज में जाना, फौज की वर्दी पहनना और देश की सेवा करना। वो हम करेंगे, वो चाहे 4 दिन के लिए हो, 40 साल के लिए हो, या फिर 4 साल के लिए हो। लेकिन ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए। पीएम मोदी 75 की उम्र में एक बार फिर से पीएम बनने के दावेदार हैं, लेकिन अग्निवीर को वो 4 साल में रिटायर कर देंगे। मतलब आप समझ रहे हो। अगर कोई भी, मैं एक चीज आपको एकदम डार्क रियलिटी बता रहा हूं, कई सारे लोग इसमें गाली भी देंगे कमेंट में हमें। मैं कहना चाहता हूं कि ना तो अग्निवीर की कोई इज्जत है भैया, ठीक है? अग्निवीर का टैग आप हटा दीजिए। बाकी हम लोगों के अंदर जो जुनून है फौज करना, वो कोई नहीं खत्म कर सकता। फौज फौज होती है, वो चाहे 4 दिन के लिए हो, चाहे 40 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, ये चीजें हैं। बट जो आप लोग सोच रहे हो ना कि ये बदलाव हो गए, ऐसा अभी कोई बदलाव भैया नहीं हुआ है। आर्मी के अंदर बातें चल रही हैं कि 75% अग्निवीर मतलब अंदर रखे जाएंगे, 25 बाहर किए जाएंगे। और नेवी एयरफोर्स में वही रेशियो, मतलब अंदर बातें चल रही हैं कि 25% रखेंगे, 75% हम बाहर रखेंगे, ठीक है? मतलब बाहर कर देंगे। अब बाहर जो भी कैंडिडेट होगा, आप जरा दिमाग से सोचिए, क्या जो अग्निवीर बाहर हो जाएगा, क्या सारे अग्निवीरों को नौकरी मिल जाएगी? क्या सारे अग्निवीरों को, अच्छा ठीक है, सारे अग्निवीरों को जब आप नौकरी दे ही देंगे तो फिर निकालना ही क्यों? आप 4 साल की जगह 2-3 साल और बढ़ा दीजिए, अग्निवीर का टैग हटा दीजिए। सबसे बड़ी बात अग्निवीर का टैग है। अब ये जो लड़के जा भी रहे हैं ना फौज में, उनका जुनून है, उनका जज्बा है भैया देश की सेवा करने का। अब देश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करना हमारा सर्वोपरि है। उसमें आप सरकार चाहे अग्निवीर लगाए, स्कीम लाए, या चाहे जो स्कीम लाए, भैया अग्निवीर स्कीम पूरी तरह से गलत है। इसका मैं विरोध क्या भैया, मैं ये चीज जान लो। कोई भी देखो, आज मैं एक आपको रियलिटी और बता रहा हूं। पहली चीज तो मैं आपको एकदम बता दूं कि ये जो 25-75 वाला रेशियो है ना, अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसके ऊपर नहीं आई है, ठीक है? और मैं एक चीज और बता दूं, लड़कों को ये लग रहा है कि भैया फौज में जब आ ही गए हैं, अब फौज को जानने का नंबर आया है तो फौज से बाहर हो रहा हूं। मतलब 23 की उम्र में मोदी जी रिटायर कर देंगे, मतलब रिटायर हो ही रहे कैंडिडेट। अब सोचो यार कि जो अब 4-5 बंदे ग्रुप में हो, उसमें से 75% में 3 बंदे बाहर हो गए, 2 बंदे नौकरी कर रहे हैं, तो सोचो कितना दर्द होगा। दर्द उसी से पूछो जाके
भाई अगर कहीं पर कोई बात होती ना, सबसे पहले अग्निवीर खड़े होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पर सबसे पहले सीना तान के अग्निवीर ही खड़े थे, वहां पर और कोई नहीं गया था अग्निवीरों की। लेकिन लोग आजकल इज्जत नहीं करते अग्निवीरों की, वो सोचते अग्निवीर ही तो है, क्या ही कर लेगा, 4 साल बाद चला आएगा। अरे भाई, फौज में जाने के लिए हिम्मत चाहिए, जुनून, जज्बा चाहिए। अब एक लड़का फौजी बनने के लिए कम से कम 5 साल मेहनत करता है, तब वो फौजी बनता है। लेकिन उसको 4 साल वो देश की सेवा करने के बाद 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा, 4 साल बाद फिर बाहर आ जाएगा, गांव समाज के ताना सहेगा कि अरे यार हो गई फौज की ड्यूटी, हो गया ऐसा। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि 2026 में जो बैच रिटायर करने वाले हैं, आप उसमें 100% करिए, आप इसमें बदलाव करिए। क्योंकि ना तो भैया फौज, अगर फौजियों को इज्जत ना मिल रही ना, तो फिर इससे बड़ा दुखद समाचार हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि फौजी हैं तो देश है। अब फौजियों को इज्जत हम लोग देते, भाई हम युवा देख रहे हैं कि कितनी मेहनत करके बन रहे हैं, तो हम लोग जरूर इज्जत करेंगे। लेकिन जो कभी नहीं समझ रहे हैं, उनको तो लग रहा है कि यार रिश्तेदार भी खुश है कि 4 साल बाद चला आएगा, और गांव परिवार सब लोग सोचते हैं यार फौजी में तो हुआ अभी 4 साल बाद चला आएगा, अब 25% में कोई कोई हो जाएगा भैया। तो ये चीजें हैं ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता होगा कि 25-75 वाला रेशियो 75% भी आप बाहर कर देंगे, तो भैया वो गलत नहीं है, गलत है बिल्कुल। आप 75% अग्निवीर अंदर रख लेंगे, 25 बाहर कर देंगे, वो भी तो गलत है। अब देखो, एक चीज ये भी हो सकती है, सरकार ने अपना जो नियम लागू कर दिया, अब उसके ऊपर वो हटा तो सकती नहीं, क्योंकि विपक्ष का दबाव आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें हो सकता है ये कुछ ना कुछ स्कीम कर रहे हो अंदर, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस इसके ऊपर नहीं आई है। अब क्या बदलाव आते हैं, क्या नहीं आते हैं, क्या है सच, क्या नहीं है, ये तो भैया ऑफिशियल नोटिस आने के बाद ही हम लोगों को पूरा मालूम चलेगा। लेकिन हम लोगों का सपना फौजी बनने का है, तो आर्मी में भी आने वाले समय में वैकेंसी आ रही हैं, और एयरफोर्स में भी, नेवी में भी। तो भाई आपका सपना है तो आप जरूर जाइए, किसी के कहने से, किसी के दबाव में भैया अपनी तैयारी मत बंद करिए। बाकी अग्निवीर योजना में बदलाव हो या ना हो, जो हमारा सपना है उसको तो हम पूरा करेंगे ही। तो सभी भाइयों को मैं यही चीज कहना चाहता हूं, यूट्यूब पर आप लोग देख रहे होंगे कि कोई आवाज उठाने के लिए नहीं है आगे, ना तो कोई बात रख रहा है। कम से कम बात रखो आप। जैसे मैं एक छोटा क्रिएटर हूं, मैंने बात रखी, भले मेरी बात ना सुनी जाए, भले मेरे वीडियो बनाने से कुछ ना हो, लेकिन एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ खड़ा तो हूं। तो मैं, ये सारी चीजें हैं। तो बाकी जैसी भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो मैं सारे भाइयों को अपडेट करूंगा। तो सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे भाई, अग्निवीर स्कीम के ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या बेहतर सोचते हैं, वो चीज आप जरूर कमेंट में करें। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। इसका सर्विस ईयर रहेगा 4 साल का। 4 साल तक आपको एज अग्निवीर भर्ती होते हैं, उसके बाद उसमें से 25% बच्चे जो हैं वो रिटेन किए जाते हैं फॉर परमानेंट।